नाजरीन करام, रूस यूक्रेन जंग इस वक्त दुनिया की तवज्जो का मरकज है। ज़राए अबलाग और आलमी रहनुमाओं की सुई इसी पे अटकी हुई है। रूस के खिलाफ पाबंदियां आयद की जा रही हैं और उसकी कंपनियों और अफराद के असासे मुंजमद हो रहे हैं, जबकि यूक्रेन की मदद के साथ उसके मुहाजिरीन को भी हर जगह खुश आमदीद कहा जा रहा है। बिलाशुबा रूस का यूक्रेन के खिलाफ कार्रवाई खुली जारहियत है, लेकिन यही रूस जब शाम के निहत्ते शहरियों पर मोलक हथियार बरसाने चढ़ दौड़ा था तो किसी के कान में जूं तक नहीं रेंगी। रवां माह के वस्त में अंबियाए किराम की मुकद्दस सरजमीन शाम में जारी जंग के 11 बरस मुकम्मल हो गए, मगर अब तक किसी ने इसे संजीदा लिया ही नहीं। दूसरी जंग अजीम के बाद आलमी तनाज़ात को निपटाने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को अक़वाम मुत्तहिदा के नाम से एक बैनुल अक़वामी इदारा वजूद में आया था, जिसके चार्टर की तमहीद में ही लिखा था कि आने वाली नस्लों को जंग की लानत से बचाएंगे। मगर अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर के बरक्स आलम इस्लाम को न खत्म होने वाली जंगों में धकेला गया है, जिससे उसके सुलगते मसाइल में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। फलस्तीन, कश्मीर, अफगानिस्तान और इराक के बाद शाम में बेदर्दी के साथ मुसलमानों का कत्लेआम जारी है। 15 मार्च 2011 को शुरू होने वाले इस तनाज़े के 11 बरस मुकम्मल होने पर शाम के मुख्तलिफ मकामात पर मुजाहरे हुए। चूंकि आलमी ताकतों ने शाम की खालिस अवामी तहरीक को दहशत गर्दी का रंग देकर इस मुल्क को मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया, जिसके खिलाफ जगह जगह अवाम सड़कों पर निकल आए। 18 दिसंबर 2010 को त्यूनिस से अरब बिहार नामी एहतजाजी तहरीक की लहर उठी थी, जिसने यमन और मिस्र समेत कई ममालिक को अपनी लपेट में ले लिया। इस इनकलाबी लहर से मुतअद्दिद आमरों की दहाइयों से जारी हुकूमतों का खात्मा भी हुआ, लेकिन लीबिया और शाम में इसने खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर ली। तमाम आलमी ताकतों ने लीबिया के सदर मुअम्मर कज़ाफी को कत्ल और उसकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया। मगरबी ममालिक ने लीबिया के कई अरब डॉलर असासों को शीरे मादर समझकर हजम कर लिया। नेटो ने उसकी तेल तनसीबात पर हमले करके उन्हें तबाह कर दिया। अब मशरकी अफ्रीका के इस खुशहाल और पुरअमन मुल्क में कत्लो गारत गरी का बाजार गर्म है और अवाम उसी आमिर कज़ाफी को याद कर रहे हैं। शाम में भी बरसों से इक़्तिदार पर काबिज असद खानदान के खिलाफ अवामी मुजाहरे शुरू हुए, जिनकी इब्तदा शाम के जनूबी सूबे दरा से हुई। 15 मार्च 2011 को शुरू होने वाली इस तहरीक में शिद्दत उस वक्त आई जब 18 मार्च को दरा की मस्जिद अल उमरी से निकलने वाले मुजाहरे पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने फायरिंग कर दी, जिससे महमूद कुतेश अल जवाबिरा नामी नौजवान जाँ बहक हो गया। इस तहरीक का ये पहला शहीद था। इसके फौरन बाद तहरीक के दूसरे रुकन हस्साम अब्दुल वाबी अयाश और कई दीगर फायरिंग का निशाना बनकर शहीद हो गए। उस रोज तमाम आलमी ज़राए अबलाग ने इस खबर को हाईलाइट किया था। इसके बाद मुल्क भर में इश्तियाल फैल गया और अवाम बड़े जोशो खरोश से हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों में शिरकत करने लगे। इक़्तिदार के नशे में चूर सदर बशारुल असद ने मुजाहिरों को ताकत से कुचलने की कोशिश की, जिससे एहतजाजी तहरीक में भी शिद्दत आ गई और ये आहिस्ता आहिस्ता मुसल्लह मुजाहिमत और अवामी बगावत में तब्दील हो गई। शामी अवाम ने जैशुल हुर के नाम से एक मुसल्लह दस्ता भी तैयार कर लिया। इस दौरान बशारुल असद की फौज के एहलकार और आला रैंक के अफसरान बड़े पैमाने पर मुनहरिफ होकर जैशुल हुर में शामिल होने लगे। दूसरी तरफ शामी इक़्तिदार के ऐवानों से अलहदा होने वाले कुछ रहनुमाओं और हिज़्ब इख्तिलाफ के नुमाइंदों ने मिलकर अबूरी काबीना भी तश्कील दे दी। बैरून मुल्क मुकीम इस अबूरी काबीना ने शैडो गवर्नमेंट का काम संभाल लिया और तमाम आलमी फोरम्स पे बड़े सलीके और जानदार अंदाज में शामी अवाम की आवाज पहुंचाई। इसका नतीजा यह निकला कि अपोजिशन की सियासी, सफारती और मुसल्लह सरगर्मियों को पूरी दुनिया की अखलाकी हिमायत हासिल हो गई।
नाज़रीन इकराम, ये जिद्दोजहद इस कदर मरबूत, भरपूर, मुनज़्ज़म और मौसर थी कि 2012 के वस्त में ही आलमी बिरादरी की निगरानी में पावर ट्रांजैक्शन यानी इंतकाले इक़्तिदार के लिए मुज़ाकरात शुरू हो गए। इब्तदाई 2 राउंड्स में बशार अल असद ने दोबारा इलेक्शन कराने की पेशकश करते हुए इंतखाब की तारीख भी दे दी। दूसरी जानिब जैश उल हुर शामी सरकारी फौज के खिलाफ दिन ब दिन फतह करती जा रही थी। ये इतलात भी आई थी कि बशार अल असद जान बचाने के लिए बंकर में रहने पर मजबूर हो गया था, जबकि वो लातीनी अमेरिका फरार होने की मंसूबा बंदी भी मुकम्मल कर चुका था। उसके खानदान के बेशतर अफराद पहले से शाम से बैरून मुल्क मुंतकिल हो चुके थे। उस वक्त ना हिजबुल्लाह का शाम में कहीं वजूद था और ना रूस और ईरान को मुदाखलत की जुर्रत हुई थी। बशार अल असद का इक़्तिदार खजान रसीदा पत्तों की तरह बिखरने ही वाला था। शामी अवाम की इस यकीनी फतह का सफर उस वक्त रुक गया जब नाम निहाद जिहादी और इंतहा पसंद अनासिर भी शामी मैदान में कूद पड़े, जिससे बशार अल असद कमाल होशियारी से इस खालिस अवामी तहरीक को फिरका वाराना रुख देने में कामयाब हो गया और एक गंदे खेल का आगाज हो गया। इन इंतहा पसंदों ने सरकारी फौज के बजाय अवामी लश्कर पर हमले शुरू कर दिए। उन्होंने ये जवाज घाड़ लिया कि जैश उल हुर की कमान सेकुलर अनासिर के हाथ में है, इसलिए पहले इनसे जिहाद करना जरूरी है। इन अनासिर ने जल्द ही बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया, इराक और शाम की सरहदें खत्म कर दी और इसराइल को फतह करने की बड़कें मारना शुरू कर दी। यही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से शाम के अवामी इनकलाब ने ढलान का सफर शुरू कर दिया। ये देखकर आलमी ताकतों के कान खड़े हो गए, क्योंकि शाम के जनूब मगरिब में आलमी ताकतों का बगल बच्चा इसराइल वाक़े है। इसलिए जनूनी शिद्दत पसंदों के शाम में कदम जमाने का मतलब इसराइल के लिए खतरे की घंटी थी। नाज़रीन इकराम, अब 2 बुराइयों में से बशार अल असद को कमतर समझते हुए तागूती कुव्वतों ने शिद्दत पसंदों पर फोकस कर लिया और अवामी लश्कर की पुष्ट पनाही छोड़ दी। सुन्नी शिद्दत पसंदों से निपटने के लिए दुनिया भर से शिया जंगजुओं को लाया गया। फिर अगस्त 2015 में बशार अल असद का पुराना हलीफ रूस भी दुनिया पर अपनी धाक बैठाने और अपने जदीद असले की आजमाइश के लिए शाम में कूद पड़ा। यूं अंबियाए किराम की ये सरजमीन हलाकत, फलाकत और तबाही और बर्बादी का नक्शा पेश करने लगी। अमेरिका, ईरान, रूस और शिद्दत पसंदों ने शाम को अपने अपने मफादात की जंग का मैदान बना लिया। खून की नदियां बहाने का ये सिलसिला अब तक जारी है। इस बहरान के नतीजे में 6,10,000 कीमती जानें जाए और तकरीबन 2 लाख अफराद माजूर हो चुके हैं। बेघर होने वालों की तादाद करोड़ों से तजावुज कर चुकी है। इस बहरान ने ऐसे अलमियों को जन्म दिया जिसकी मिसाल माज़ी करीब में कहीं नहीं मिलती। अक़वाम मुत्तहिदा ने आज तक मुसलमानों का कोई मसला हल करने में दिलचस्पी नहीं ली, तो शामी बहरान के खात्मे के लिए उससे उम्मीद रखना भी फजूल है। नाज़रीन इकराम, अफसोस के अरब लीग और OIC भी खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। 11 बरस गुजरने के बाद शामी दर बदर और अमन को तरस रहे हैं।